यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2026 का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद इस रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप सभी लोग भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं। आप लोग दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सभी लोग जो है वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हैं और आप सभी लोग भी इमेजिन करते हैं अपने आप को कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर पढ़ाते हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हुए, रिसर्च स्कॉलर बनते हुए। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर ही किस तरीके से हाईएस्ट नंबर सिक्योर करके जेआरएफ क्वालिफाई कर आप सभी लोग 13 ऐसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं जो शायद नेट क्वालिफाई करके आपको ना मिलते हो। आखिर क्यों जेआरएफ क्वालिफाई करना इतना ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में आज मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आप चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 का कंटेंट बट साथ ही साथ आप लोगों के लिए इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आती हूँ। मेरा नाम अदिति शर्मा है। जेआरएफ अड्डा चैनल पर आप सभी लोगों के लिए लगभग पिछले 4 साल से पेपर 1 एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ाती आ रही हूँ। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए पेड कोर्सेज लेकर आ रहे हैं और एक वादा हमेशा रहता है, वो है आपके सिलेक्शन का, आपके ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का, आपकी पर्सनैलिटी एनहांसमेंट का। बिकॉज नॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग योर सिलेबस, इट्स अबाउट हाउ यू अप्लाई एंड बिकम अवेयर इन योर लाइफ सो दैट आप अपने करियर के साथ साथ एक बेटर ह्यूमन बीइंग की तरफ जा सको। और इसी सिलेक्शन रेट ऑफ 13.33% के साथ में जेआरएफ अड्डा लाया है अपना नया बैच, और ये नया बैच जो है वो आप लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का हो रहा है ऑन जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हो तो कंप्लीट स्ट्रैटेजिक प्लान, डे बाय डे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टॉपिक वाइज वीडियोस जो कि लाइव होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल सॉल्व वीडियोस एंड पीडीएफ, साथ ही साथ 25 से ज्यादा मॉक टेस्ट और साथ ही साथ वीकली ट्रैकर और हैंड रिटन नोट्स एंड क्लास पीडीएफ के साथ आता है 12 महीने का हमारा लाइव बैच। इफ यू विश टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा जेआरएफ अगर क्वालिफाई करना है उस 0.5% बच्चे में आना है जो हर साल 10 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 5000 बच्चे अचीव कर पाते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने होते हैं। टाइम, मनी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवेयरनेस, ये सारी चीजें मिला के डालोगे तब जाके हमारे पास में सिलेक्शन आता है। अब क्यों जेआरएफ ही टारगेट करना है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ा बेनिफिट जो आप लोगों को मिलता है जेआरएफ क्वालिफाई करके, जो आपको नेट क्वालिफाई करके नहीं मिलता है, वो है मंथली स्टाइपेंड। मंथली स्टाइपेंड जो है वो किसी भी एक जेआरएफ क्वालिफायर को जब वो रिसर्च के अंदर जाता है तो 38,000 रुपए महीना स्टार्टिंग होता है। ये है जेआरएफ इन अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी। अगर और अच्छे स्टाइपेंड प्रोग्राम पर आप जाते हो तो 50,000 रुपए महीने तक का भी स्टाइपेंड आप लोगों के लिए इन दी बिगिनिंग हो सकता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो यहीं पर अगर आप लोग नेट क्वालिफाई करते हो तो आपका स्टाइपेंड कुछ यूनिवर्सिटीज में तो मिलता ही नहीं है, और जिन यूनिवर्सिटीज में मिलता है उसमें 8,000 के लगभग आप लोगों को मिलता है। लगभग ये 1 से 2 साल तक होता है। इसके बाद 3 से 4 साल और 5 साल में आप लोगों का स्टाइपेंड बढ़ के लगभग 42,000 और एचआरए इसके अंदर इंक्लूड कर लो तो और ज्यादा एक्सीड होके 55,000 तक भी पहुंच जाता है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर। ये आपको फुल टाइम पीएचडी करने के ऊपर मिलता है। इसके बाद में आता है कि आप सभी लोगों को जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप लोगों को जो आप लोगों का हाउस रेंट अलाउंस है, एचआरए है, वो भी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है। अब देखो, ये वैसे तो पीएचडी स्कॉलर्स को जो है वो हॉस्टल्स मिलते हैं। अगर हॉस्टल फैसिलिटी आपको नहीं प्रोवाइड की गई है तो अलग से सिटी क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर आपको एचआरए मिलता है। ये भी सिर्फ उन बच्चों को मिलता है जो कि जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। नेट स्टूडेंट्स को ये नहीं मिलता है, और इसीलिए मैं बार बार फोकस करती हूँ कि आपके लिए जरूरी है अपने सीवी को इंप्रूव करना, अपने कंटीजेंसी ग्रांट्स के ऊपर भी काम करना। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो बहुत कम बच्चे जानते हैं, बट आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेआरएफ स्कॉलर्स को जो है रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंसेस का अलग से ग्रांट देते हैं। 2 लाख रुपए महीने का ग्रांट, 2 लाख रुपए सालाना ग्रांट तो आप लोगों का फिक्स होता ही है। इसके अलावा भी आपके ट्रैवल का, विजिट्स का, पेपर्स का, इन सब का एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है वो कंटीजेंसी ग्रांट के तौर पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है अगर आप जूनियर रिसर्च फेलो हो तो। जेआरएफ अगर आपका क्वालिफाई होता है तो बुक्स हो गया, जो भी सॉफ्टवेयर्स आपको, पेड सॉफ्टवेयर्स आपको यूज करने हैं, कंज्यूमेबल्स जो भी होने वाले हैं, प्रिंटिंग हो गया, फोटोकॉपिंग हो गया, कोई भी ऐसी चीजें, कॉन्फ्रेंस हो गई है ना, अगर आपको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, रजिस्टर करना है, ट्रैवल करना है, ये सारे एक्सपेंसेस जो है कंटीजेंसी ग्रांट के अंदर आते हैं। देन आता है आप लोगों के लिए, अगर आप सभी लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ यूजीसी नेट और पीएचडी ओनली, ये जो 2 कैटेगरीज है, इससे मच बेटर होता है आपका जेआरएफ कैटेगरी, क्योंकि अगर आपका पास में जेआरएफ है तो आपके सिलेक्शन इन द पीएचडी होने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई है। अब वो इसीलिए हाई है क्योंकि आपको ये समझना होगा जेआरएफ का पैसा सरकार देती है, सेंटर से आता है, इंस्टीट्यूट को पैसा नहीं उठाना होता आपका, इसीलिए ऑब्वियसली आपके चांसेस ज्यादा हायर होते हैं। और क्योंकि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो इसका
मतलब ये होता है, ये रिफ्लेक्ट बैक करता है कि आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर किया है, तो वो आपके इंटेलिजेंस को भी मार्क्स से कनेक्ट करते हैं और इसीलिए आप सभी लोगों को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती है, बट स्टिल जेआरएफ होल्डर अगर बच्चा है तो उसको रिटन एग्जामिनेशन जो है उससे भी एग्जेम्प्ट किया जाता है, डायरेक्ट इंटरव्यू के ऊपर उससे बिठाया जाता है और उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। देन आता है आप लोगों के लिए, अगर आप हायर चांसेस की बात करो इन टॉप यूनिवर्सिटीज तो भी जेआरएफ क्वालिफायर्स की ज्यादा प्रेफरेंस होती है। मेरा मतलब है अगर आप आईआईटीज में जाना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो, आईआईएसईआरस एनआईटीज के अंदर जाना चाहते हो, या प्रेफरली कुछ ऐसे प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो जो अपने रिसर्च के लिए फेमस है, जैसे कि बिट्स हो गया, तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ करना जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो इन यूनिवर्सिटीज में आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाती है, प्रायोरिटी जो है वो आपकी हाई हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो, महीने का कुछ अमाउंट है जब आप लोग कमाने लग गए हो, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन नहीं होता, वो होता है इमोशनल बैगेज नहीं होता कि आप किसी भी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब अपनी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो। आप अपना लिविंग एक्सपेंस ले सकते हो, अपने लिए लैपटॉप, बुक्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, रिसर्च फुल टाइम कर सकते हो, और ये नहीं सोचना होगा आपको कि मुझे जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल के लिए यू आर सिक्योर। आप एक पोजीशन पर हो, काम कर रहे हो, अगर यहीं पर अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करी, अच्छे गाइड के साथ में नेटवर्किंग करी, तो आपको यहीं से जो है वो आपकी पोस्टिंग भी डायरेक्टली मिल जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो होता है कि आप लोगों का एपीआई इंप्रूव हो जाता है। जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो एक्स्ट्रा 2 नंबर तो आप लोगों को मिलते हैं, नेट वाले बच्चों को 5 नंबर, और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद में आपको 7 नंबर मिलता है। इसके अलावा आपके एपीआई के अंदर जो है वो और भी ज्यादा पीएचडी एडमिशंस, रिसर्च पोजीशंस, एकेडमिक करियर्स, इन सबको लेकर जो है वो आपका एपीआई में बहुत एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। एपीआई इज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर आप पीएचडी कर लेते हो तो एक्स्ट्रा 25 नंबर जो है वो आपको दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा 25 नंबर जो है वो आप लोगों को दिए जाते हैं। और इससे आप लोगों के पास में जो है वो किसी भी नेशनल लेवल गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा सीवी प्रिपेयर हो जाता है। देन आती है एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। यस, द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इज यूजीसी नेट, कि आपके पास में नेट क्वालिफाई होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के अंदर। बट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो क्योंकि आपका एपीआई इंप्रूव हो गया है, आपके पीएचडी के चांसेस इंक्रीज हो गए हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पर्सपेक्टिव से आप देखते हो तो हमेशा आप लोगों के पास में जो है वो बेटर चांसेस हो जाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद जब आपको प्रमोशन चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है और फिर सीनियर प्रोफेसर बनना है, इस पूरी जर्नी में भी आपका पीएचडी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिना पीएचडी के तो आपका प्रमोशन हो नहीं सकता है, वहां पर भी आप लोगों के पास में जो ये जेआरएफ क्वालिफिकेशन है वो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बोलूं तो आप सभी लोगों के लिए जब जेआरएफ आप क्वालिफाई कर लेते हो तो इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन। अब आपकी जो सीढ़ी है ना वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है, क्योंकि अब आपको रोड मैप पता है। जेआरएफ किया, पीएचडी किया, पब्लिकेशंस पे काम किया, पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम पे काम किया, फैकल्टी पोजीशन पे जा सकते हो। सिंपल, सोबर और बिल्कुल क्लीन पाथ आपको दिखने लगता है। जब हमारा जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है तो हमें पीएचडी के लिए फाइट मारना पड़ता है। हार्श रियलिटी है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती है, और जैसा हमारे देश के अंदर अभी एजुकेशन सिस्टम का हाल चल रहा है, मैं आपको यही बोलूंगी कि टॉप नॉच चीजें हम लोगों को रिक्वायर होती है। कंपटीशन इस लेवल का बढ़ गया है क्योंकि फेयरनेस कहीं ना कहीं दिखती नहीं है हमें। बट अगेन जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरीके से अगर अपनी प्रिपरेशन के फाउंडेशन में आप ये चीजें समझ जाओगे तो शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्किल डेवलपमेंट। देन आती है आप लोगों की इंटरनेशनल रिसर्च की। मैं इस पॉइंट के ऊपर हमेशा बात करती हूँ और इसी वजह से मैंने एजुकेशन सिस्टम का पॉइंट भी उठाया। आपको ये समझना होगा कि मेरे लिए जो है वो अब बाहर जाना एक बहुत बढ़िया और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। कहने को कहा जाता है कि ब्रेन ड्रेन है और ये है और वो है, बट आप इमेजिन करके देखो, आज के टाइम पर कोई भी एक ऐसा बच्चा जो क्वालिफाइड है, मेहनती है, लर्निंग के लिए रेडी है, उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बट वो ये जानता है कि उसके पास में बेटर अपॉर्चुनिटीज बाहर उसे मिल सकती है। इंटरनेशनल करियर जो है वो एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज है। पीएचडी अड्डा विद अदिति चैनल मैंने इसी भी बनाया है और इसी टॉपिक के ऊपर मैं हर बार वहां पर वीडियोस बनाती हूँ। सो आपको याद रखना है, अगर इंटरनेशनल लेवल पर आपको पीएचडीज करनी है, रिसर्च करना है, तो जेआरएफ डायरेक्ट एंट्री तो आपको नहीं देगा, बट यस
एक फेदर जरूर आपके कैप में ऐड कर देगा। जब आप अपना एसओपी लिखोगे तो उसमें अगर आप बताते हो कि आपने एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में टॉप परसेंटाइल में आए हो, 0.5% में आए हो, तो आपका इंटरव्यू जो है वो मच बेटर हो जाता है। तो ये जो है आप लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है। देन आता है आप लोगों का कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता है, चाहे वो नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, वर्कशॉप्स हो, शॉर्ट पीरियड के लिए कोई रिसर्च ट्रेनिंग हो, वर्कशॉप चल रही हो, सबके लिए जो फंडिंग होती है वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज के अंदर आती है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। इसके अलावा मैं अगर आपको बोलूं तो अगर आपके पास में जेआरएफ होता है तो आप जरूरी नहीं है पीएचडी के अंदर एंट्रेंस लो, आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम भी कर सकते हो। मतलब आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वेल फंडेड वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स में एज अ जूनियर रिसर्च फेलो काम करो। ये आप लोग इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए भी कर सकते हो, रियल लाइफ के अंदर एक्सपोजर आपका मिल जाएगा, प्रैक्टिकली एडवांस रिसर्च एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसके अलावा रिसर्च एसोसिएट प्रोग्राम्स के थ्रू आप सभी लोग जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकते हो। तो अगर आप लोगों का प्लान ऐसा है, आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए, तो भी आपके लिए जो जेआरएफ है वो एक बेटर कॉज हो सकता है। एंड देन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप फैकल्टी मेंबर बनने के बारे में सोचते हो तो जैसा मैंने आप लोगों को समझाया, पूरी वीडियो का समरी ये है, आप सभी लोग जो है वो अपनी ऑफरिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो। तो जेआरएफ अगर प्राइमरी मिल गया तो प्रोफाइल ऑफ योर रिसर्च विल बी बेटर, पब्लिकेशन कर सकते हो। पब्लिकेशन करने में बहुत पैसा लगता है, एक एक पेपर पब्लिश करना है, अगर अच्छी आप लोगों को जो है वो स्कॉपस जैसे इंडेक्स के अंदर लेकर जाना है, ए ग्रेड के अंदर आपको पेपर पब्लिश करवाना है, तो उसके बहुत पैसे लगते हैं। तो वो पैसा आप इस कंटिजेंसी प्लान से लगा सकते हो, आपको आपकी जेब का पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। और इनफैक्ट जेब से भी क्या, मैं तो ये कह रही हूँ कि पैसा होता ही नहीं है, बच्चे के पास में भी कहाँ से पैसा आने वाला है। तो आप पब्लिकेशन अपने इंप्रूव कर सकते हो, 2 पब्लिकेशन तो चाहिए रहते हैं आपको, आप उससे ज्यादा कर सकते हो। इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ऐसा प्रेजेंटेशन के लिए जा सकते हो, टीए आप लोगों को मिलने लग जाता है, रिसर्च एक्सपीरियंस आपका बेटर हो जाता है, और इस वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मच हायर हो जाती है। क्योंकि हमारे देश के अंदर अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ टीचिंग नहीं, रिसर्च के अंदर आप लोगों का कितना एक्सपोजर है वो भी देखा जाता है। अगर मैं आप लोगों को कुल मिला के बात करूं, ओवरऑल आपकी टोटल फेलोशिप जो है वो 24 से 25 लाख रुपए महीने सालाना तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से आप लोग ये देख सकते हो कि आपके पास में जो है वो 5 साल के अंदर लगभग आपका ये 25 लाख का अमाउंट आपको मिल जाता है। इसके अलावा रहना, काम, एक्सपोजर और ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। इसके अंदर मैंने एचआरए, कंटिजेंसी और ये सब कुछ अभी इंक्लूड नहीं किया है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि यस, जेआरएफ जो है वो आप लोगों के लिए वर्थ इट है। अगर आप सभी लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, अगर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव स्कॉलर बनना है, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए है, क्वालिटी रिसर्च एनवायरनमेंट चाहिए, और लॉन्ग टर्म पीरियड पर आप अकेडमिशियन बनने का प्लान कर रहे हो, सिर्फ छोटे छोटे फायदे नहीं कि अभी एग्जाम आया तो अभी क्लियर किया, नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म अकेडमिशियन बनने का सोच रहे हो, आपको पता है आपको एजुकेशन फील्ड में ही जिंदगी भर रहना है, यहीं पर आपको यही लाइफस्टाइल जीनी है, तो आप लोगों के लिए आज जेआरएफ करना सबसे ज्यादा एक जरूरी पैरामीटर हो गया है। और इसीलिए मैं बोलूंगी मेहनत करो, टारगेट करो कि पिछले बार की जो जेआरएफ की कट ऑफ थी उससे 10 नंबर ज्यादा मुझे लेकर आने हैं, और इमेजिन करो अपने आप को वो तैयारी करते हुए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातों में कुछ इंपॉर्टेंट था, कुछ अच्छा था, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना चाहते हो, कंप्लीट लाइव बैच है जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर, आप चाहो तो पेपर 1 कंप्यूटर साइंस तो मैं ही पढ़ाऊंगी, इसके अलावा आपके जो भी पेपर 2 है सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी जाकर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करो और बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि जे एक एक दिन जो आप ये डिले करते जाओगे आपका जेआरएफ आपसे दूर होता जाता है, राइट। अच्छे से प्रिपरेशन करो, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। यूट्यूब पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस है, देखना, बताना कैसी लगी आज की क्लास। थैंक यू।